करत ना कालऊ की संख्या। अब सातऊ भय तैयार संग में, जगन में रणबंका करी नहीं काऊ ते संख्या। और सिर मथुरा के चौघेरा में मचाई दे हंकार। राजस्थान के चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत जगन गुर्जर अजमेर के अंदर हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कर दी गई के गोली पानी सी बरसे, और एक इक मोड़े देखन को आपस में तरसे। रोए रहे नर नारी में नन में, और बूढ़े बालिक जवान तरस रहे बेऊ डांगन में। राजस्थान के धौलपुर के एक संत शिवचरण सिंह और उनके बेटे जगन गुर्जर, हालांकि पूरी दुनिया उन्हें डकैत के नाम से जानती रही और सालों तक चंबल के बीहड़ों से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के अंदर उनका डंका बजता रहा। एक डकैत की कहानी आखिरकार कैसे शुरू हुई, कैसे वो बागी बने। अभी जहाँ मौजूद हूँ वो उनके पिताजी की धर्मस्थली है, यानी कि यहाँ उनका मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर के साथ में उनकी कहानियाँ जुड़ी हुई है। और ये भभूतिपुरा के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वहाँ चंबल के बीहड़ दिखाई देंगे। भभूतिपुरा से अगर आप आगे की तरफ बाबू महाराज के मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो यहीं से चंबल के इन बीहड़ों से उनके परिवार के घरों की शुरुआत होती है। कोई चाचा का मकान है, कोई ताऊ का मकान है, उसके बाद जगन के खुद के परिवार के मकान है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जगन की हत्या हुई, उसके बाद में कई सवाल खड़े हुए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिरकार जो अनकहा है, अनसुना है कि चंबल में आखिरकार बागी कैसे बने जगन गुर्जर। उनके सहयोगी जो पिछले कुछ सालों से जगन के साथ बीहड़ों में भी रहे, बाहर भी रहे, उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चले। आत्माराम शर्मा हमारे साथ है। आत्माराम जी, सवाई माधोपुर से चंबल की यात्रा आपकी बड़ी रोचक रही होगी, लेकिन एक डकैत के साथ रहना, आपको कभी ऐसा लगा कि जगन गुर्जर के नाम पर पूरा राजस्थान खौफ खाता है? कैसे थे, स्वभाव में कैसे थे, किस तरह के नेचर के इंसान थे? सीधे स्वभाव वाले आदमी थे। आत्मसमर्पण के बाद में उन्होंने सब काम छोड़ दिए थे। 3 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ। सीधा साधा इंसान थे। दिखाएंगे कि उनका घर कैसा है, कौन रहन सहन है, किधर जगन रहा करते थे, कभी आप उनके साथ आया करते थे, परिवार में और कौन? परिवार सबसे उनके 8-10 परिवार ही उन्हीं की परिवार है। ये सामने उन्हीं के ही घर हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं कि ये चारों भाइयों के यहाँ पे मकान बनाए हुए हैं। उनका अच्छा खासा नाम है। लोग सोचते हैं कि डकैत तो खूब कमाया होगा, खूब मकान बना लिए होंगे, पैसा होगा। ये क्या है कि जंगल एरिया है, इसको उठाने की बात चल रही है। मकान इसलिए नहीं बनाते हैं कि गाँव को उठने की तैयारी कर रही है सरकार कि इसमें शहर छोड़ेंगे, जंगल छोड़ेंगे, इसलिए भय बना हुआ है। तो ये लोग इसलिए झोपड़ी वोपड़ी बना करके ही अपना जीवन कर रहे हैं। ये देखिए ऊपर वाला उनके छोटे भाई पप्पू का मकान है। कहते हैं जगन जब छोटे थे तब गांव के किसी व्यक्ति ने उनके जीजा की हत्या कर दी, जिसके बाद अपराध की दुनिया में जगन ने कदम रखा। शासन प्रशासन ने जब आंखें मूंदी तो जगन ने बंदूक उठाई और बागी बन गया। ये इनकी बहनें दोनों, ये इनका परिवार है। और हालांकि समाज और प्रशासन कल वार्ता हुई है, लेकिन अपने भाई को खोने के बाद बहनें कहीं ना कहीं अक्सर अकेली हो जाती है, और वो भाई जो मजबूती देता था परिवार को। कल वार्ता हुई है सरकार से, आप संतुष्ट है उससे जब कल चीज़ें हुई? हाँ संतुष्ट है। बोल रही है छोटे भाई की, बोल रही है 2 साल जेल की, और भाई उसकी मूर्ति यही है जगन भाई की, उसकी CID से जांच बोल रही है। एक बड़ा सवाल ये है कि आपके पिताजी बाबू महाराज के बड़े भक्त रहे, एक संत परिवार से लोग बागी क्यों बन गए? कैसा क्या माहौल रहा? ऐसे तो दुनिया पवल अगर रोज बकती रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बार 31 साल पहली बात है, अपने जीजा खत्म है, जब है फरार, उसके बाद में कोई हथियार नहीं उठाया। ऐसे तो पुलिस प्रशासन ही लोग बार लगाते रहते, डकैत बनाते रहते, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डकैत नहीं है। पहले 31 साल पहले अपने जीजा को पैर लिया था जब वही है थे, उसके बाद में कोई डकैती नहीं है। हाँ। बात हुई है पप्पू से आपकी, कभी बात हुई इन दिनों के अंदर? क्या वो कैसे हैं, क्योंकि जेल के अंदर खतरा उनको भी है?
हाँ खतरा है भाई, पर आज सुबह बात है। बात होगी। हाँ STD कॉल बात होता है 2 मिनट बाद। हाँ और फिलहाल मतलब ठीक है भैया। और उसकी उसे पता हो, हमें क्या इतनी दूर देखा पता हो पप्पू को कैसे रह रहे हो, क्या रह रहे हो। हमसे तो बोली कि सुरक्षा लग रही है, वहाँ पे कोई सुरक्षा नहीं लग रही। वो भी स्टाफ फेल हुई, वही स्टाफ है। समाज उनको एक वीर के जैसे देखता है भूमिका में, उनका चले जाना परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी दुख की घड़ी है। बहुत करो दुख है, क्या करें, सब मजबूर है। दुख तो हमें नहीं पता कितना दुख है, दुख तो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए बड़े सामान्य से आपको घर नज़र आएंगे, कोई महल, कोई बंगला, मंत्री विधायकों के जैसे आपको नज़र नहीं आएगा। बहुत साधारण सा परिवार है। आपको अंदाज़ा लगेगा कि चारों तरफ आपको लाल पत्थरों से बने हुए मकान दिखाई देंगे। कोई आपको सॉलिड यहाँ पर आपको वैसे नज़र नहीं आएगा। एक बार दिखाओगे वो किस जगह उनका जगह कमरा था? ये मकान उनके भाइयों का ही है। यहाँ देखिए आप, कल उनको श्रद्धांजलि दी गई वो तस्वीर उनकी है। ये पुरानी फ़ोटो होगी उनकी जब जवान हो। अच्छा हाँ हाँ ये बात। आप सोचिए कि जो कहानी उनके पीछे की थी बीहड़ जाने की, वो बड़ी दिलचस्प थी। हालांकि जगन गुर्जर की 3 शादियां हुई। उनकी शादी के दौरान कोमेश एक बड़ा दिलचस्प किस्सा रहा। कोमेश से आप मिले हो? कोमेश कैसे मिलते? ठीक है, अच्छे विचार है, बढ़िया समझदार है। ये देखिए, ये इधर का जो मकान है उनके परिवार के हैं, भाई के परिवार है। और बहुत साधारण सा परिवार। आप देखेंगे यहाँ गांव में एक पीपल ऐसा पेड़ है बरगद का, और वहाँ गांव के लोग बैठा करते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद जो सामाजिक प्रक्रिया है उससे गुजरते हैं। और आप सोचिए कि जगन गुर्जर जब पूरे मामले में जुड़े तो उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन कल जब इतना बड़ा समाज यहाँ जुटा है वो चीज़ आपको बिल्कुल नज़र आएगी। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी तक न्याय जो है उनको नहीं मिला है, लेकिन इन बीहड़ों से निकले हुए जगन गुर्जर की कहानी बड़ी रोचक है। शायद बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों को दिखा पाए हैं। पूर्ण भारत आपको वो तस्वीर दिखा रहा है। अब तो फिर भी पक्के मकान है थोड़े बहुत, लेकिन ये वो दौर के अभी भी मकान बने हुए हैं जब आज से 20-30 साल पहले जगन इधर रहा करते थे। वो कच्चे ढांचे उन मकानों के आज भी बने हुए हैं। जगन गुर्जर के 2 बड़े भाई हैं, लाल सिंह जिन्हें भगत जी कहते हैं, दूसरे हैं पान सिंह। जगन गुर्जर तीसरे नंबर के भाई है और उनसे छोटे भाई पप्पू गुर्जर है जो दौसा जेल में शिफ्ट किए गए हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है जगन गुर्जर के बड़े भाई पान सिंह जी। पान सिंह जी, वैसे तो जो आपके पिताजी वो बड़े संत प्रवृत्ति के रहे, पूजा पाठ से सारे परिवार की शुरुआत हुई। परिवार में माहौल क्या था जब पिताजी संत थे? उस समय कैसे माहौल था? माहौल तो बढ़िया था। पिताजी हमारे बाबू महाराज के पुजारी थे, वो ऐसे कोई बढ़िया माहौल था, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। जब तो पिताजी गुर्जर गए अब तो परेशानी हम पे पड़ रही है ना। सारे भाई ऐसे कदकाठी के हैं अभी? हम 4 भाई ऐसे ही थे। कौन बड़ा है सबसे हाइट? लाल सिंह हाइट में मैं ही बड़ा। अच्छा, आप जगन से भी बड़े हो? हाँ। अच्छा, एक चीज़ और है कि लोग बड़े रहते हैं कि बीहड़ क्या है? बीहड़ ये जो है जहाँ आपके घर बने हुए हैं वही बीहड़ है या इससे नीचे? जंगल है, इसी पेड़ बोलती है, नीचे को जंगल है, चम्बल का है। ये आप पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उन पर क्या है? लोग इससे जुड़ाव है कोई? आरोप तो वो भाई एक स्वा के साथ में हम एक सभी भाई में आरोप लगा दिया, अपराधी बना दिया, सभी 4 भाई बना दिया। एक किया तो सब लिपट दे, उसने किया सारे ने सब लिपट दिया। घर पर रहते, खेती क्यारी करते, घर देते, वैसे ऊँटे में कदम लगा दिए। 17 साल आप जेल में रहे हैं लगभग? 17 साल जेल में हो गई। इस तरीके का आपने सोचा नहीं होगा कि जेल में भाई के कभी सोचा नहीं होगा? सोचा होगा एक समय चारों भाई बाहर निकल तो ये जेल में थे, हाई सिक्योरिटी जेल है तो सकते सब राजस्थान में हाई सिक्योरिटी सुरक्षा जेल है, तो वहाँ तो बदमाश वहाँ पटक देती हैं। तो ये समझ नहीं पता कि वो यहाँ इसकी हत्या कर देंगे ना। वहाँ हत्या हुई तो और जेल तो कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ सब सुरक्षा है। वहाँ बीहड़ों में आपको भी जाने पड़ा? और बेड़ में तो हमारे घर ही पेड़ में लग रहा है, जंगल ही तो लग रहा है, बेड़ में ही तो रह रहे हैं। बेड़ ही है, गाँव बस रहा है, बेड़ भी बस रहा है। तो क्या अब उम्मीद है कि क्योंकि इतनी सज़ा अमूमन जिन आरोपों में आपको अंदर रखा गया उनमें नहीं होती है, क्या अपेक्षा है कि कानून? ये सरकार का हाथ बात है, सब सरकार करे जो है। 14 साल में छोड़ देते हैं और नहीं छोड़े। और हमारे तो यही है, हम तो 17 साल काट ले, अभी तो कोई छोड़ने का वो नहीं है। लगाते ही अपील लगाए ना तो
मुख्यालय जयपुर खारिज कर दी। अब हाई कोर्ट में अपील लगा रखी है। कहा गया कि जो आपकी बड़ी बहन थी उनके पति की हत्या हुई है, इसमें सच्चाई थी उसमें? हाँ, वो मार दिया, वो हमारा बहनू मार दिया उन्हें, या नबीन ने मार दिया। और ये तो 2001 की पहली बात थी। अभी तो वो बदम छोटा ही जाओ यही में वो अपराधी बना जाओ, तो फिर सिलेंडर हो गया, छूट आया, फिर उसको बंद कर देते, फिर छूटा था। आपने भी सरेंडर किया था उसमें? हाँ, मैं भी सिलेंडर तो हुआ। कितने दिनों बाद परिवार से मिले? परिवार तो मैं 12 साल बाद में मिला। तो उससे पहले पैरोल नहीं मिली? नहीं, 12 साल में आया जाओ तो अब तो तीसरी चौथी पैरोल आया मैं। 12 शुरू में 12 साल में आया। ठीक है पान सिंह जी, ये जगन गुर्जर के बड़े भाई है और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक साधारण परिवार, किसान परिवार इन बेहड़ों से निकला। कहा जाता था कि उस समय चंबल में जब डकैत हुआ करते थे, फिल्मों में दर्शाया गया था, घोड़ों पर सवार होते थे और उसके बाद निकला करते थे, लेकिन असल में वो चीज़ें शायद आपको किताबों या फिल्मों में ज़्यादा समझ में आए। ये पान सिंह जी बड़ी कहानी, घोड़ों पर आप भी सवार हुए? नहीं, पहले वो तो घोड़ों की पिक्चर बनाती है, घोड़ों फोड़ों पर नहीं होता, कुछ नहीं था। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है कि बागी होना पड़ा एक परिवार के बड़े एक सदस्य को, उसके बाद प्रशासन शासन की कमियां रही या कुछ भी कहिए, उसके बाद परिवार के हईका जो तमाम 3 भाई थे उन पर आरोप लगा दिए गए, अलग अलग मुकदमों में बंद किया गया। लेकिन परिवार उस जंग से जूझ रहा है कि तीनों भाई या उस समय चारों भाई जेल में थे, एक भाई के साथ हत्या हुई, उसके बाद फ़िलहाल न्याय की जो मांग है वो पूरा परिवार कर रहा है। लेकिन आप समझिए कि इस पूरे बीहड़ों के अंदर, इस चंबल के अंदर न जाने कितनी कहानियाँ छुपी है, लेकिन उस हकीकत को दिखाने के लिए अमूमन अभी तक जो प्रयास शासन प्रशासन के है वो नहीं हुए। हालांकि कल का जो हुजूम आपने देखा, पगड़ी रस्म का कार्यक्रम रहा, उसमें गुर्जर सरदारी पूरी मौजूद रही और ये दिखाने का कोशिश किया कि जगन गुर्जर जो कहने को और दुनिया के लिए डकैत होगा, लेकिन समाज और सरदारी के लिए वो एक मसीहा से कम नहीं था। इसलिए इतनी गर्दनें आपको वहाँ पूरी सभा में नजर आई और पूरे मामले को लेकर जहाँ शासन से मांग की गई थी उसमें ज़रूर सहमति ज़रूर बनी है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर उनके न्याय की मांग जो है किस कदर बढ़ेगी, ये देखने वाला सवाल होगा। तो बात करते हैं जगन गुर्जर के बड़े बेटे आसाराम से, और आसाराम के जो सर पे कल पगड़ी बंधी और परिवार का ज़िम्मा उनके सर है। देखिए जिम्मेदारी आपके ऊपर बड़ी सारी है, लेकिन ये पगड़ी रस्म आप समझते हैं कि ये वो है जब समाज आपको आपके पिता के ओहदे पर देखता है। आज से 30 साल पहले, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना, उस समय जब चीज़ें हुई पिताजी के साथ में, आपके फूफा जी के साथ में जो हादसा हुआ, कभी सुना कि पिताजी के बारे में दादा दादी या बुआ कोई बताती है कि ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, मैंने सुना यही है कि वो फूफा जी को ख़त्म कर दिया था, उसका बदला लिया था पापा जी ने। उससे पहले तो खेती बाड़ी और जो लकड़ी बेच कर, दूध वाला तो है ही नहीं कोई, ऐसे धंधे करते थे। दूध वाला ताऊ जी करते थे, बड़े ताऊ, गाय थी अपने पास, यही धंधा था अपना। वो दादाजी थे जो पंच पटेल थे, पंचायतें करते थे, लाइसेंसदारी थे। उस ज़माने में लाइसेंसदारी तो आदमी को पंच पटेल माने जाते हैं। लाइसेंस किस चीज़ का? बंदूक का लाइसेंस था उस ज़माने में भी लाइसेंस। हाँ, दादाजी को। खेती बाड़ी से आपका जुड़ा हुआ परिवार रहा, अब भी खेती बाड़ी करते हैं? हाँ, यही बिजनेस ही यही है हमारा, दूध का और खेती बाड़ी का। जब आप बड़े हुए पिताजी को देखा आपने, या पिताजी उस समय जेल में थे? नहीं, मुझे होश संभाला जब तो पिताजी सरेंडर कर दिया था कैमरी में, उसके बाद जेल में रहे। 2017 में छूटे थे, तो उसके बाद विधायक का चुनाव लड़ी थी मम्मी मेरी वहाँ धौलपुर से। उसके बाद जो है कि झूठे केस लगाना शुरू कर दिया। कभी यहाँ मॉनिटरिंग करने लग गए उनको, कोई भी झगड़ा हो जाता तो उनका नाम ले देते, या फिर कोई जिस सड़क का टेंडर होता है उसको कोई और रुक जाता और पिताजी के नाम रख देते, जगन बंद कर गया इसको। स्कूल कॉलेज गए हो आप? हाँ, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। स्कूल में कभी बच्चों ने आपको छेड़ा, कुछ बोला कि डकैत का लड़का है, इस तरह की? क्योंकि बुलिंग होती है स्कूलों में, अक्सर लोग बोल देते हैं। पापा जी का कभी नाम यूज नहीं किया है स्कूलों में इन चीज़ों में, कभी ये नहीं कहता कि मैं डकैत का लड़का हूँ। जानते तो होंगे गाँव के लोग आपको? नहीं, मैं यहाँ पढ़ा ही नहीं है। मैं धौलपुर ज़िले से बाहर पढ़ा हूँ, करौली और जो नगर तहसील है अलवर के पास, उसमें ना ही मैंने आज तक किसी भी पिताजी का नाम लेके जो लोग करते हैं वो ऐसा किसी तरह का मैंने वो नहीं किया है। अच्छा, एक बेटे के नाते, क्योंकि दुनिया उनको डकैत कहती है, और कल जो तस्वीर हमने देखी है ना बाबू महाराज के परिसर में, हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पहुँचे, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे थे। क्या एक बेटे की नज़र में वो पिता क्या है?
क्या उसको आप डकैत समझते हो, एक समाज का मसीहा समझते हो, किस नज़र से आप देखते देखो डकैत तो उन्होंने कभी डकैती नहीं डाली है, वो एक बागी थे और बागी उसे कहा जाता है क्रांतिकारी होता है। जब वो आरएसएन चल रहा था 2008 में शायद, तो मेरे चाचा जी के और ताऊ जी के दोनों को गोली लगी थी, उनको छोड़कर वो समाज के लिए आरक्षण में गए थे। आप परिवार के बड़े बेटे हो, आपके और छोटे भाई है, वो आपके भरोसे ही हैं, अब सारी चीज़ें आपके ज़िम्मे है। तो परिवार में कैसे हैं, परिवार साथ रहता है, अलग अलग है या मतभेद है, क्योंकि ये ज़्यादातर परिवार अलग हो चुके हैं। नहीं, ये अभी तक तो हमारा परिवार सब एकता ही बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। हमारे परिवार में कोई मतभेद है, मेरी 3 मम्मी हैं, उनमें भी कोई ऐसा वो नहीं है, एक साथ रहती हैं। कौमेश भी उस दौर से गुजरी है। हाँ, उनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी नगर गांव में, तो उनके चक्कर में बदला लेने के लिए पापा के साथ कूदी थी। जगन का नाम अब तक देखिए सब खौफ से लिया करते थे, लेकिन अब लोगों के लिए मसीहा, लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखो समाज के लिए तो पापा जी कभी अपराधी थे ही नहीं। अगर अपराधी उनकी नज़र में होते तो कि कल इतनी जनता भीड़ इकट्ठी नहीं होती। तो समाज के लिए वो मसीहा ही थे, या फिर उनके लिए वो दर्द है समाज में, तो इसलिए तो आए थे वो सभी समाज। तो इनके बड़े बेटे आसाराम थे और ये जगन के बड़े भाई लाल सिंह जी है। बड़े संत स्वभाव के इनका नेचर रहा है। लाल सिंह जी, आप तो बाबू महाराज के बड़े भक्त रहे हैं, पिता ने आपको एक गद्दी सौंपी परिवार। बाबू महाराज के पिता से कैसे जुड़ाव रहा आपका? बाबू महाराज के पुजारी रहे पिताजी पहले। हाँ, और पिताजी चले गए थे, फिर सब 12 गांव के पंच ने हम गंगा जी में ले जाके हम भगत बनाए। खामखा इन चीज़ों को बढ़ा दिया। एक संत कभी हथियार नहीं उठाता है, न अपराध की दुनिया में कदम रखता है। आप पर जितने आरोप लगे, क्या वाकई में वो गलत है? गलत ही लगे साहब, भाई की बदौलत लग गए। हम जहाँ बैठे हैं और कहीं गए तो हमको मुकदमा लग जाते, बैठे थे। लंबा टाइम हो गया, 17 साल हो गए आपको जेल के अंदर, पैरोल भी नहीं मिली लंबे टाइम तक। पान सिंह को नहीं मिली, मोको तो अभी सब बरी है गए और एक मुकदमा में 10 साल की सजा बन गई। हाँ, 2-3 महीने है गए उसको। आप गुजर आरक्षण में आप भी गए थे उस समय? नहीं गया, मैं तो नहीं गया। पूरे आपने देखा, जगन के बारे में आपने भी सुना, ये चीज़ें हुई, भाई था आपका तो, और क्योंकि कल देखा आपने पूरी सरदानी में इतने लोग इकट्ठा हुए, शायद पता नहीं होते ना होते एक समय में, लेकिन इतना बड़ा नाम कम उन चीज़ों में, क्योंकि उनके नाम के आगे डके था, उसके बावजूद भी इतने लोग इकट्ठा हुए। ऐसे बदमाश नहीं था कि लुटेर हो कि कोई अपराधी हो, अपराधी नहीं हो, संसार से तो मिलवे वाया हो। और जो क्राम है गए वो जीजा के बदले में इनमें जो है गए फिर बातें पीछे तो ये सब मुकदमा ऐसे ही लगाते रहे बातें। और संसार में वो घूमता और घूम जाता, बड़े बूढ़े इनकी सेवा भारी करता, मंदिरन पे उन पे धर्म पुण्य सपता है, भागवत है, इनके काम में रही दो। सामाजिक व्यक्ति थे? सामाजिक व्यक्ति। आप समझाते थे कभी जगन कोई चीज़ करता था? हाँ, हम भारी समझाते कि लाला ज़्यादा मत घूमे करे, ऐसे तू रहे करे। सुनते थे वो? हाँ सुनते, और ऐसे मतलब बाको जी तो पता हो कि मेरे को जेल में ऐसे गला घोंट के मार देंगे। कोई बाहर तो बात है, कोई भारी प्रेम करते संसार नहीं, क्यों आवती दुनिया जब प्रेम नहीं होता। कब मिले थे जगन से आखिरी बार, जब जो जिंदा थे? मैं कोतवाल ही गए साहब, करीबन 3-3.5 महीना हुए हूँ। उसने कही क्या कि मेरे से आप मैं सिर करवा दो, 151 में पायबंद करके निकाल गए और फिर सब इकट्ठा रख के सवेरे भेज दो, फिर ना मिले। क्या अब आगे का क्या है, क्योंकि परिवार आपकी तरफ ज़रूर दिखेगा, एक बड़े भी हो, सामाजिक में भी आपका नाम है, बाबू महाराज के भक्त भी हो आप, क्या एक मैसेज क्या कहेंगे परिवार? अब परिवार को संभालेंगे जी, छोटे से बच्चा रह गए, इनको कहीं शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई में इनमें करेंगे सब, और क्या करेंगे। हाँ, बाबू महाराज की पूजा करेंगे, बने रहेंगे जिंदे। तो बीहड़ क्या है? लोग कहते हैं चंबल में बीहड़ है, चंबल के डाकू है, क्या बीहड़ क्या है? यहाँ के लोग है वो है, या ये जो आजू बाजू में आपके घर देख रहे हैं, क्योंकि पक्के मकान अभी भी नहीं ये तो ऐसी रहन सहन है साहब, ये इलाका है ऐसा ही, और ज़्यादातर ऐसे गरीबी लोग ज़्यादा रहे करते हैं इसमें। हाँ, क्या कहेंगे परिवार के और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या? अच्छा, मैं तो नहीं करूँगा भाई, भगवान जी बच्चा पल जाए हमारे, और क्या करें। हाँ। तो ये लाल सिंह जी थे। आप मैं देखिए कि परिवार के बड़े और मुखिया है, और हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जगन गुर्जर नाम ऐसे सुनाई देते हैं जिन्हें लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। जगन के जीवन की सबसे अनसुनी कहानी उनकी पत्नी कोमेश से जुड़ी हुई है, जो पूर्व दस्यु सुंदरी रही है। बीहड़ों में दोनों की मुलाकात, साथ में चंबल में पुलिस के साथ मुठभेड़, फिर प्रेम और शादी,
उसके बाद सरेंडर। कल भभूतिपुरा में एक बड़ी सभा हुई और पगड़ी रस्म का कार्यक्रम रखा। समाज एक जाजम पर बैठा और जो प्रशासन से मांगे थी वो लगभग मान ली गई है और कुछ दिनों के भीतर शायद हो सकता है जगन गुर्जर को जो न्याय समाज लड़ रहा था, जो परिवार लड़ रहा था, उसमें न्याय संगत बात हो। कुमेश जी, सबसे पहले बात, आप जब उनसे मिले जगन जी से तो परिवार कैसा था? क्योंकि उनके भाई से भी हमारी बात हुई, लाल सिंह जी से बात हुई, पान सिंह जी से बात हुई। वो कह रहे हैं बहुत भक्ति वाला परिवार था, कोई परिवार में ऐसी कोई नहीं थी, पूजा पाठ थी। एक सामान्य व्यक्ति क्यों बीहड़ों की ओर चला गया? आप तो परात से दुश्मनी थी, उस दुश्मनी के ऊपर बदला लिया उसने। आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? मेरे भी पिताजी ख़त्म करे, इसके बाद में मेरी मुलाकात हुई। तो मतलब आप बीहड़ अकेले चले गए या कोई और आपको वहाँ दिखे, जगन दिखे? फ़ोन पे मुलाकात हुई। कितने साल वहाँ बीहड़ों में रहे और कितनी मुश्किल? क्योंकि जब जगन जी से भी अक्सर लोगों ने पूछा तो वो लगा कि बहुत आसान नहीं होता है बीहड़ में रहना, और खान पान, रहन सहन बहुत मुश्किल है। परेशानी तो आती है, घर की सी व्यवस्था कहाँ रखे डांग में, जंगलों में भटकते पड़ते हैं, बंदूक बांधते हैं, परेशान होते हैं, पुलिस भी आती है, भगते भी हैं, दौड़ते भी हैं, खाने को भी नहीं मिलता है एक टाइम, पीने को भी पानी भी नहीं मिलता है, सभी मुसीबतें पड़ती हैं शरीर पर। आपकी उम्र क्या थी जिस समय आप वहाँ से घर से निकले? 14-15 साल की उम्र थी। परिवार के लोग सहमत थे जो कदम आपने उठाया? सहमत थे। उसके बाद जगन से जब आपकी मुलाकात हुई तो कभी आपको समझाया कि परिवार ने या जगन के परिवार ने, जगन ने, कि आप चलते हैं यहाँ बीहड़ों से दूर, अब सरेंडर करें? हाँ, मना करी थी मेरे से, आप अपने जीवन को ख़त्म मत करो, घर पर रहो। मेरी तमन्ना थी मेरे पिताजी के बदले की, भाई के बदले की, इसकी वजह से मैं फरार हूँ। एक प्रकरण भी था जिसमें बीहड़ में आपको गोली लगी है, वो क्या? पुलिस के सामने गोली चलाई, उसकी मुठभेड़ में गोली लग गई। जगन से आपकी मुलाकात कब हुई आखिर में, जब वो बारिश से यहाँ जेल में गए? उससे पहले मुलाकात कब हुई? कब? जब आखिरी बार मुलाकात कब हुई थी उनसे? मैं 3-4 दिन पहले मिल के आई हुई अजमेर। उन्होंने कुछ बताया था आपको? नहीं, कुछ नहीं बताया। बताते तो का फिर मुँह पे ऐसे काम है, घटना घट जाती। बताया ही तो नहीं कुछ। संजय को भी, मेरे संडे को भी 7:30 बजे बात करी है फ़ोन पे, मेरे से कुछ नहीं बताया। आपको हाव भाव में बदलाव लगा उनके वहाँ जब वहाँ अंदर थे तो? कोई अभाव नहीं, बढ़िया सुरक्षित रहे, आराम थे, शरीर थे सही है, दवाई दे रहे, खावे नहीं पीने के सब शराब दे रहे, एसटीडी में पैसा डाल रहे, बढ़िया तरह से रह रहे। तो हमको यूँ लग रही कि चलो अच्छी तरह रह रहे हैं। हमें क्या पता था कि ऐसी घटना घट जाएगी उनके साथ में, जेल में भी गद्दारी हो जाएगी। कल समाज बैठा, इतने सरदारी आए, इतने लोग आए, क्योंकि जगन के साथ जो नाम जुड़ा हुआ था डकैत का, तो एक बड़ा प्रश्न था कि समाज शायद साथ ना दे, लेकिन कल इतनी संख्या में लोग वहाँ थे। समाज के जो फैसले से आप संतुष्ट हैं? कल जो बातचीत हुई थी, संतुष्ट तब होंगे जब कोई मांग शर्त पूरी होगी हमारी, जब होंगे। कुछ जनता ने, आम पब्लिक ने, समाज ने, सभी ने हमारा खूब साथ दिया है। भूखे प्यासे परेशानी सभी कष्ट उठाया शरीर पर, खूब साथ दिया है। नहीं, मांगे पूरी हो जाएंगी जब मन संतुष्टि मिलेगी, मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर कुछ रास्ता देखेंगे, फिर भी आंदोलन करेंगे। समाज के भी हाथ जोड़ेंगे, प्रशासन के भी जोड़ेंगे। आप बीहड़ों से निकले हैं, बच्चे आपके बहुत छोटे हैं, जगन अब चले गए, बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि अब चैलेंजिंग टाइम है, बच्चों के साथ में कई सारी चीज़ें हैं, परिवार को साथ रख कर, क्योंकि वहाँ भी आपका परिवार है। बच्चा है मेरा, विकलांग है सर, बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। एक भी बच्चा है मेरा, 2 बच्चियाँ हैं, एक 7 साल की है, एक 3 साल की है। शासन प्रशासन ने कुछ भरोसा दिया है कि नहीं, हमारे लिए कुछ भरोसा नहीं दिया है। आप सक्षम हैं, कर लेंगे? भगवान की मर्जी है, जो कैसे करवाएंगे तैसे पालन पोषण करेंगे उनका। एक चीज़ और है कि जब ये प्रकरण हुआ था उस समय कई चीज़ें हुई थी,
जगन को लेकर भी लोग डकैत और कई तरह के शब्द जब इस्तेमाल करते हैं। आप एक बहुत साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं, छोटा सा घर है आपका, वो भी एक कच्चे से रास्ते के अंदर। डकैत होते हैं तो वो डकैती करते हैं, चोरी, बड़ा पैसा कमाते हैं। लोगों में एक बड़ा सवाल है कि उनका नाम डकैत था या फिर ऐसे ही लोगों ने। नहीं, हम डकैत नहीं थे, हमने तो बदले लिए थे, अपने बदले की भावना थी। पुलिस परेशान करती इसलिए जंगल में रहते थे, हथियार उठाते थे, हाथ में जंगल में घूमते थे, बदले लिए थे। हमने किसी की डकैती नहीं डाली है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी लूटा जो लोगों ने? नहीं, हमने कोई नहीं लूटा है। पुलिस मुठभेड़ के जो मुकदमा है हम पे, तो पुलिस मुठभेड़ के मर्डर के थे और पुलिस मुठभेड़ थी। देखिए, एक बड़ा सवाल होता है कि बागी हो जाना और अपने परिवार से बदले की भावना। बच्चे छोटे हैं, बच्चों में आप क्या शिक्षा देंगे, क्या कैसे बड़ा, क्योंकि उनके पिता के साथ भी अन्याय हुआ है। शिक्षा लग तो गई सर, घर पर रह रहे, अच्छी तरह रह रहे, आम जनता की तरह रहना चाह रहे। सरकार ने तो नहीं रहने दिया, नहीं अच्छा लगा उनको रहना। हमारे बच्चों का भी कुछ मांग का समाधान हो जाएगा तो पढ़ाएंगे, पालन पोषण भी करेंगे, अच्छी लाइन भी बिठारेंगे। जब कुछ मांग का नहीं होगा तो फिर हमारा जाना क्या होगा, हमको पता है। क्या करेंगे, क्या बच्चे करेंगे हमारा, क्या हम करेंगे। जेल प्रशासन तो उठाता है, कुछ नए को आगे कदम बढ़ाए तो जेल में पटक देंगे, जेल में बंद पड़े रहेंगे, बच्चा बाहर पड़े रहेंगे। और क्या करेंगे। रहा गैल सरकार ने, शासन प्रशासन ने हमने गैल बताए तो दे। आप अकेले हो, बच्चों के साथ रहे तो डर लगता है यहाँ अकेले रहने? नहीं, मुझे किसी से नहीं डर लगता है। मुझे क्यों डर लगेगा। सीबीआई की जांच आपने की है और जो भाई है उनको शिफ्टिंग के भी दौसा के लिए कह दिया है प्रशासन ने। अब क्या मांग रह गई है? अभी तो नहीं हुआ है, आज की तो बोली है, अभी तो नहीं हुआ है शिफ्ट। कोई हम पे कोई सूचना नहीं है, न सीआईबी जांच की कोई सूचना है, मुझे उसका भी नहीं पता है। मुझे लाइन आज तो बहुत पुलिस रहती है, सस्पेंड करते जब वो संतुष्टि आती है हमारे तो एक ही शर्त है, हाथ जोड़ के नहीं कि हमारी सीबीआई जांच हो जाए, कि जेल प्रशासन को जेल भी भेजा जाए, फिर भी हमको संतुष्टि मिल जाए। सरकार नहीं कुछ करेगी तो आगे कुछ बढ़ाएंगे, कुछ देखेंगे, अपने बच्चन की व्यवस्था खराब करेंगे। और क्या हुआ। आपने शुरू से ही पैसे की, नौकरी की मांग नहीं रखी प्रशासन से किसी तरह की? कोई नौकरी नहीं चाहिए मुझे, कोई पैसा नहीं चाहिए मुझे, कोई लालच नहीं चाहिए, सुरक्षा भी नहीं चाहिए मुझे कि मुझे गार्ड लगा दो। कल अखबार में छापा है, प्रशासन ने ये भी लिखा कि एक गार्ड तैनात करें। मुझे गार्ड नहीं चाहिए। मैं तो प्रशासन से यही कह रही हूँ कि मेरी सीबीआई जांच हो जाए और कुछ भी इतनी नैका सुरक्षा हो जाए तो कुछ मुझे कोई हथियार लाइसेंस मिल जाए तो उससे मैं अपने बच्चन की रक्षा कर सकती हूँ। और कोई अब तक लाइसेंस था आपके पास? नहीं, हम पर नहीं, हमारे ससुर के नाम था, वो जमा हो गया है। जगन जी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था उस समय लाइसेंस वाला? नहीं, ये पूरा जो मामला फैला हुआ था, इस पूरे मामले में क्योंकि जहाँ बीहड़ों से आप निकले हो तो जो बाकी और लोग थे, पान सिंह जी थे, लाल सिंह जी थे, वो लोग भी उनमें शामिल थे कभी? नहीं, पुलिस ने फंसाए गए हैं सारे भाई, सीधे हैं, बोलते भी नहीं हैं, बहुत सीधे हैं, पूरा परिवार भी सीधा है उनका। पुलिस फंसाती है हमको ज़बरदस्ती, पैसे ले लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। पूरे परिवार रिश्तेदार सबके सामने अत्याचार हो रहा है। कहूँ भाई पकड़ लिया, कहूँ भतीजा पकड़ लिया, कहूँ पैसे ले लिए, 1 लाख ले लिए, 2 लाख ले लिए, छोड़ दिए, मुकदमा हटा दिया। पैसे नहीं दे तो ऐसा मुकदमा रख दिया वो 6 महीने में उसकी बेल ना होए। पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है हमसे, तो जीना आराम कर रखा है हमारा। प्रेशर आया है यहाँ पे इतने दिनों में? आप जगन के बाद जो लड़ाई, मुझ पर क्या परेशान आ गया भाई। पप्पू से बात हुई थी, ठीक है उधर जी? मुझसे नहीं अभी हुई है बात। तो ये कौमेश गुजर है, हालांकि इनके नाम के आगे दस्यु सुंदरी लगता था, लेकिन वो अपराध की दुनिया ये छोड़ चुके हैं और साधारण जीवन जो ज़िंदगी का है वो यहाँ जीते हैं। और पूरा परिवार हंसता खेलता, जो सज़ा, जो गुनाह उन्होंने किए उसकी सज़ा वो काट रहे थे, लेकिन जेल के अंदर इस तरह की बर्बरता, समाज इसे बर्दाश्त नहीं किया। और कल जब एक जाज़म पर पूरा समाज बैठा, वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि कुछ शर्तें प्रशासन के सामने रखी गई थी, उस पर हो सकता है थोड़ा देरी से हो, लेकिन आने वाले समय में समाज यही बात कर रहा है कि जो मांगे पूरे परिवार और समाज ने रखी है उस प्रशासन ध्यान दे, वरना एक बार फिर से पूरा समाज एकजुट होकर आंदोलन की राह पकड़ेगा। हालांकि पूरा जो प्रकरण रहा है, 30 साल पहले पूरा जो जगन गुजर ने हथियार उठाए, अपराध की दुनिया में कदम रखा, वो
डकैती नहीं थी, वो एक बागी बना था प्रशासन के खिलाफ, उस शासन के खिलाफ जो उनको मजबूर करने को उतारू हुए और न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। शायद शासन उन्हें उस समय न्याय दिलाता तो आज पूरा परिवार इस तरह से बागी नहीं होता, ना उनके नाम के आगे डकैत इस तरह के शब्द कभी लग पाते। जगन के नाम पर राजस्थान में ऐसे कई किस्से आपको सुनाई दिए होंगे, लेकिन सवाल यही है कि जो उन्होंने किया उसका भुगतान वो कर रहे थे, लेकिन जेल में सज़ा हो जाना परिवार उसको सही नहीं मान रहा है, ना समाज उसको सही मान रहा है। तो ये चंबल के डकैत और इस बीहड़ के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की कहानी परिवार और तमाम लोगों ने, और वो बहन को आपने सुना जिसके लिए जगन गुर्जर ने हथियार उठाए। सवाल यही है कि अगर कोई अपराधी है तो उसे कानून के दायरे में रखकर सज़ा दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।